हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मॉम। कहानी शुरू होती है डायना नाम की लेडी से जो प्रेग्नेंट है और अपने बच्चे को जन्म देने के लिए हॉस्पिटल आई है। वो एक सिंगल मदर है और उसे ये सारी चीजें अकेले ही करनी पड़ती है। लेकिन जब वो कुछ देर बाद अपने बच्चे की पहली झलक देखती है तो रोने लगती है। उसके बच्चे ने समय से पहले ही जन्म ले लिया था, जिसकी वजह से पूरी तरह से वो विकसित नहीं हो पाई थी। तो यहाँ में डायना के बच्चे को जो जो बीमारियां हुई है उसके बारे में पता चलता है, जिसकी लिस्ट काफी लंबी है। सीन कट होता और हम 18 साल बाद का समय देखते हैं, जहां पे डायना अपनी बेटी क्लोई के स्कूल में होती है, जहां आज पेरेंट्स मीटिंग है। सारे पेरेंट्स बहुत ही खुश हैं क्योंकि उनके बच्चे अब स्कूल से कॉलेज जा रहे हैं और वो इस बात को लेकर थोड़ा इमोशनल भी है। लेकिन यहाँ डायना को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो सबसे कहती है कि मुझे पता है मेरी बेटी बहुत ही होशियार है, तो मुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर सभी पेरेंट्स को थोड़ा शॉक लगता है। अगले सीन में हम क्लोई को देखते हैं जो पैरालाइज है, उसके पैर काम नहीं करते और 18 सालों से पूरी तरह से बस मेडिसिन पर जी रही है, जो कि वो हर रोज लेती है। यहाँ में एक और चीज पता चलती है कि क्लोई बचपन से इसी घर में रह रही है और उसने अभी तक बाहर की दुनिया नहीं देखी है और ना ही वो स्कूल गई है। डायना उसे शुरू से ही होम स्कूल कराती है, लेकिन अब क्लोई को कॉलेज जाना है क्योंकि उसे साइंस और टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट है। उसने कई कॉलेज में अप्लाई भी किया है, पर हैरानी की बात यह है कि इतने अच्छे मार्क्स होने के बावजूद कोई कॉलेज भी उसे एडमिशन नहीं दे रहा है, जिसके बाद वो सब सारी चीज़ें देखकर उदास रहती है। कुछ दिनों बाद जब डायना ग्रॉसरी से कुछ सामान लेकर आती है तो क्लोई उस बैग में चौकोज ढूंढने लगती है और तभी उसे बैग में ग्रीन कलर के टैबलेट का बॉक्स मिलता है, जिस पर शॉकिंगली उसकी दवा पर उसकी माँ का नाम लिखा हुआ था। तो मे बी ये उनकी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका में मेडिसिन जिसकी भी होती है उसका नाम उस पर लिखा होता है। अब रात होने पर वो यही बात अपनी मॉम से पूछती है तो वो कहती है कि ये तुम्हारी ही दवा है, असल में तुम्हारे डॉक्टर ने मेडिसिन चेंज कर दी है और अब से तुम यही खाओगी। तो वो कहती है कि इसमें तो आपका नाम लिखा है, मुझे लगा कि ये आपकी होगी। तो वो बोलती है कि नहीं, गलती से इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। जिसके बाद वो उसे खा लेती है और सो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद हम उसे जगा हुआ देखते हैं। उसके दिमाग में कुछ डाउट आ रहे थे। उसे जानना था कि आखिर वो जिस मेडिसिन को इतने सालों से खा रही है उसका यूज क्या है, उसे खाने से क्या होता है। तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग का वेट करती है और जब डायना घर से बाहर जाती है तो वो उसी ग्रीन टैबलेट को उठाती है और उसे देखने लगती है। लेकिन इस बार उस टैबलेट पर क्लोई का नाम था। लेकिन जब वो रैपर को हटाती है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसके नीचे उसकी मॉम का नाम लिखा हुआ था और वो सोचने लगती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, वो किसकी दवाएं खा रही है, खुद की या फिर अपनी मॉम की। यानी कि सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगती और तब तक उसकी मॉम घर में आ जाती है। वो पढ़ने का नाटक करने लगती है। अब रात हो जाती है। क्लोई सोचती है कि क्यों ना इस मेडिसिन के बारे में इंटरनेट पर चेक करा जाए। वो धीरे से नीचे जाती है गूगल पर इसके बारे में चेक करने, पर हैरानी की बात यह थी कि उसके घर का इंटरनेट बंद कर दिया गया था। उसी दौरान हम क्लोई के पीछे डायना की परछाई को देख, जो उस पर नजर रख रही थी कि वो क्या क्या कर रही है और क्या पता उसने ही इंटरनेट बंद किया हो। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन डायना जब बाहर गार्डनिंग कर रही होती है तो क्लोई मौके का फायदा उठाकर फार्मेसी को फोन करती है ताकि इस मेडिसिन के बारे में जान सके। लेकिन फार्मेसी ओनर को लगता है कि ये डायना बोल रही है, क्योंकि उन्हें उनका नंबर मालूम था। इसलिए क्लोई फोन कट कर देती है ताकि उसके मॉम को ये पता ना चल सके। अब इसके बाद वो एक अननोन नंबर पर डायल करती है, जो कि एक आदमी उठाता है जो शायद किसी से लड़ाई कर रहा था। क्लोई उससे रोते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे लिए गूगल सर्च कर सकते हो। तो पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन क्लोई की आवाज़ सुनकर वो करने को मान जाता है। क्लोई उसे दवा का नाम बताती है और उसे पूछती है कि इसे कब खाया जाता है और ये किस काम में आती है। तो आदमी कहता है कि इस दवा का नाम है ट्राईऑक्सिन और ये हार्ट फेलियर और बीपी कंट्रोल के लिए खाई जाती है। अब ये दिखने में रेड पिल की तरह होती है, लेकिन क्लोई की पिल तो ग्रीन थी। अब ये सुन के वो शॉक हो जाती है कि क्या सच में ये मेडिसिन उसे ठीक कर रही है। अगले दिन वो डायना से जिद करती है कि वो उसे मूवी दिखाने के लिए ले जाए और बहुत कहने के बाद वो हाँ कर देती है। अब वो लोग मूवी के लिए रेडी होते हैं, लेकिन जाने से पहले क्लोई उन सारी पिल्स को अपने पास रख लेती है। इसके बाद वो लोग थिएटर पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद क्लोई बाथरूम का बहाना बनाकर बाहर आ जाती है और थिएटर के सामने वाले फार्मेसी पर जाती है। ये वही जगह थी जहां से डायना क्लोई के लिए सारी दवाइयां लेके आती थी। तो क्लोई को देखकर वहां की शॉप ओनर पहचान जाती है, जिसके बाद वो उसे वही पिल देते हुए पूछती है कि क्या आप बता सकती हैं ये किस चीज की है। लेकिन वो शॉप ओनर ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ये मेडिसिन उसकी मॉम के नाम पर थी और इसके बारे में बताना एक कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन यहाँ क्लोई उससे झूठ बोलती है कि वो और उसकी मॉम एक गेम खेल रही हैं, जहाँ पे उसके टास्क मिला है कि उसे इस मेडिसिन के बारे में पता लगाना है। तो वो मान जाती है और बताती है कि इसका नाम ट्राईऑक्सिन नहीं है, ये मेडिसिन असल में डॉग के लिए है, ताकि उनके पैरों की मसल्स को स्ट्रांग बना सके और जल्दी से ग्रो हो जाए।
ये सुन के वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है क्योंकि उनके घर में तो कोई डॉग है ही नहीं, पर आखिर में उसकी मॉम इतने सालों से ये मेडिसिन क्यों दे रही है। और ये जानकर वो सदमे में चली जाती है। यहाँ क्लोई अब तेज तेज सांस लेने लगती, उसे घबराहट हो रही थी। उधर डायना भी उस फार्मेसी तक पहुंच गई थी, लेकिन उससे पहले ही वो लेडी से पूछ लेती है कि अगर इसे कोई इंसान कंज्यूम करे तो क्या होगा। तो वो कहती है कि उसके लेग्स सुन पड़ जाएंगे और वो चल नहीं पाएगी। और ये सुनकर क्लोई बेहोश होने लगती है और उसे पैनिक अटैक आने लगता है। लेकिन तभी वहां पर डायना आ जाती है और उसे एक इंजेक्शन देकर सुला देती है। पर आखिर वो उसे क्या छुपा रही है, वो इतने सालों से उसके डॉग की मेडिसिन क्यों खिला रही है। अब घर आने पर वो क्लोई का रूम लॉक कर देती है और इसके बाद वो फ्रेश होने जाती है, जहाँ पे हम उसके बैग पर कुछ अजीब से निशान देखते हैं, जैसे कि उसे किसी ने मारा हो। थोड़ी देर बाद उसी फार्मेसी ओनर को वो कॉल लगाती है और उसे माफी मांगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी फैमिली डॉक्टर को एक मेल भी लिखती है कि क्लोई की तबीयत अब बिगड़ती जा रही है। लेकिन उसे सेंड करने से पहले वो उसे ड्राफ्ट में डाल देती है, जिसके बाद वो कुछ हाउस होल्ड नाइट्रोऑक्सीन कुछ ऐसी चीजें सर्च करती है और फिर अगले दिन कुछ सामान लेने के लिए निकल जाती है। वहीं क्लोई जब सोकर उठती है तो उसे पता चलता है कि उसका रूम तो लॉक है, लेकिन वो एक होशियार लड़की की तरह एक गर्म रॉड लेकर अपनी रूम की खिड़की से बाहर आती है और बड़ी ही मुश्किल से उसने खुद को संभाला था और फिर उस रॉड से उस रूम की विंडो को तोड़कर वो अंदर आ जाती है और रेंगते हुए अपने रूम के पास जाती है। लेकिन वहां हम देखते हैं कि डायना ने रूम को बाहर से ऐसे लॉक कर रखा था जैसे अंदर कोई चोर हो। अब क्लोई जैसे ही रूम में जाती है, सबसे पहले तो वो इनहेलर लेती है और बाहर आकर व्हील चेयर की मदद से नीचे जाने लगती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डायना ने जाने से पहले वो भी बंद कर दिया था ताकि वो नीचे सीढ़ियों से ना जा सके। तो यहाँ क्लोई फैसला करती है कि वो बिना व्हील चेयर के नीचे जाएगी। सबसे पहले तो वो अपनी व्हील चेयर नीचे फेंक देती है, जिसके बाद वो खुद को नीचे ढकेल देती है, जिससे उसके पेट में बहुत तेज चोट भी लगती है। पर यहाँ वो अपने पैरों को पहली बार फील करती है, जैसे कि उसके पैरों में जान आ गई हो। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो फिर से व्हील चेयर पर बैठती है और अब उसने बाहर का गेट खोल लिया था। वो फौरन बाहर आती है और रोड पर भागने लगती है। अब भागते हुए उसका एक्सीडेंट होने ही वाला था, लेकिन तभी ड्राइवर ट्रक रोक देता है। अब गौर करने वाली बात यह भी होती है कि ये ट्रक ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि वही था जो क्लोई के सारे कॉलेज के लेटर लेकर आता था, जिस वजह से वो उसे पहचान लेती है और वो उसे सारी बातें बताती है कि उसकी मॉम उसे हर्ट करती है और आज तो हद हो गई, उन्होंने उसे रूम में लॉक भी कर दिया। ये सब सुन के टॉम फौरन उस पुलिस के पास ले जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उन दोनों की किस्मत खराब होती है कि तभी वहां पर डायना आ जाती है और कार से उतरते ही वो रोना शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि मेरी बेटी को क्या हुआ है। टॉम कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्लोई कह रही है कि तुम उसे रोज मारती हो। लेकिन डायना कहती है कि नहीं, उसके डॉक्टर ने मेडिसिन चेंज कर दी है, तभी वो कुछ दिनों से ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। तुम टेंशन मत लो, मैं उसे घर ले जाती हूँ। लेकिन टॉम नहीं मानता और कहता है कि हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उसे चोट भी लगी है। तो डायना मान जाती है, पर जैसे ही टॉम पीछे मुड़ता है वो उसे एक इंजेक्शन लगा देती है और अगले सीन में क्लोई को उसके बेसमेंट में लॉक हुआ देखते हैं। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वहाँ कुछ पेपर्स के नीचे दबे हुए लेटर्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो फिर से शॉक हो जाती है। बेचारी को पता नहीं कितने शॉक मिलेंगे। ये लेटर दरअसल उसके कॉलेज से आए थे, वो क्लोई के एडमिशन के लिए रेडी थे उसके कॉलेज वाले। लेकिन आज तक डायना उसे झूठ बोलती रही कि उसे कोई लेटर नहीं आया, कोई कॉलेज उसे लेना नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। क्लोई की नजर एक फाइल पर जाती है जिसे शायद किसी ने छुपा कर रखा हुआ था। उसे बाहर निकालती है और यहाँ खुलते हैं कहानी के असली पत्ते, जो कि उसे और हमें दोनों को हैरान कर देते हैं। क्लोई को वहाँ पे एक डेथ सर्टिफिकेट मिलता है जो कि उसी के नाम का था। उसे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल भी मिलता है जिसमें पता चलता है कि एक पेरेंट्स का बच्चा खो गया और वो सभी से मदद मांग रहे हैं उसे ढूंढने के लिए। अब यहाँ से कहानी जाती है पास में 18 साल पहले, जब डायना ने अपने बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन यहाँ बच्चे को जन्म देते ही वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाया और उसी हॉस्पिटल में क्लोई को एक बच्ची की फोटो मिलती है जिसके लेग पर एक नोट चिपका था जिस पर लिखा हुआ था क्लोई। जब उस नोट को रिमूव करती है तो उस बच्ची के पैर बिल्कुल सही सलामत थे। उस दिन हॉस्पिटल में जब डायना का बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया तो उसने बड़ी ही चालाकी से एक दूसरे बच्चे को चुरा लिया और इसका नाम उसने क्लोई रखा। ये उसी बच्चे की पिक थी, यानी कि क्लोई के पैर बचपन से खराब नहीं थे, वो बिल्कुल हेल्थी थी। लेकिन डायना ने जानबूझकर उसे गलत मेडिसिन दी ताकि वो चल ना सके और उससे कभी दूर ना जाए। अब यहाँ क्लोई को सब कुछ समझ आ चुका था, ये जो उसके साथ इतने सालों से हो रहा था वो उसकी मॉम नहीं है, उसके असली पेरेंट्स तो कोई और है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायना ने टॉम को मार दिया है और उसकी बॉडी को जंगल में गाड़ दी है। और सारी चीजें करने के बाद वो नीचे बेसमेंट में आती है, पर तब तक क्लोई को उसकी सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। लेकिन उसके आते ही क्लोई उससे पूछती है कि क्या मैं बचपन से बीमार थी या आपने मुझे बीमार बना दिया। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हारा हमेशा अच्छे से ख्याल रखा है। तो क्लोई उससे उन कॉलेज के लेटर्स के बारे में पूछती है।
तो डायना उससे झूठ बोलती है कि ये सब फेक है, मैं ही तुम्हारी असली मॉम हूँ और मैंने उन सभी से तुम्हें बचाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसी बेसमेंट में बनाए हुए एक लिक्विड को इंजेक्शन में फिल कर रही थी। ये लिक्विड असल में न्यूरोटॉक्सिन से बना हुआ था, जिसे लेते ही क्लोई अपनी सारी मेमोरीज भूल जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वो उसे ये इंजेक्ट करे, क्लोई खुद को स्टोर रूम में लॉक कर लेती है और एक फर्टिलाइजर पी लेती है, जिससे उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। अब डायना के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो उसे मजबूरन क्लोई को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। 3 कट होकर पहुंचता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे डॉक्टर क्लोई के अंदर से सारे केमिकल को बाहर निकाल देते हैं। उन्हें लग रहा था कि ये क्लोई ने खुद की जान लेने के लिए किया है। उन्हें इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि ये सारे केमिकल असल में डायना ने दिए हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर डायना को बताते हैं कि उन्हें क्लोई को कुछ दिन तक एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। वही अंदर क्लोई नर्स से एक पेपर और पेन मांगती है कुछ लिखने के लिए, ताकि वो उसकी सच्चाई बता सके। लेकिन इससे पहले वो कुछ लिख रही होती है कि तभी नर्स को एक इमरजेंसी आ जाती है और उसे जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद हम वहाँ डायना को देखते हैं, जो क्लोई की सारी सपोर्टिंग पाइप को निकाल देती है। और यहाँ डायना एक बार फिर वही करती है जो उसने 18 साल पहले करा था। वो क्लोई को व्हीलचेयर पर बैठाकर वहां से ले जाने लगती है, सबकी नजरों से छुपाकर। लेकिन उसके बीच में एक एक्सेलेरेटर आ जाता है जो कि बंद पड़ा हुआ था, तो उसे मजबूरन दूसरा रास्ता चुनना पड़ता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि क्लोई अपनी पूरी ताकत से उस व्हीलचेयर को रोक देती है। उसके पैरों में अब जान आ चुकी थी। वो हालांकि बोलने की हालत में नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें डायना को सब कुछ बता रही थी कि आज वो बचकर नहीं जा पाएगी। दूसरी ओर जब नर्स क्लोई के रूम में जाती है, तो उसे वहां उसी पेपर पर मॉम लिखा हुआ मिलता है। तो वो समझ जाती है कि सच क्या है। वो फौरन सिक्योरिटी को इस बारे में बताती है, जो डायना को पकड़ लेते हैं। लेकिन वो उन पर बंदूक तान देती है। अब गार्ड्स के बार बार कहने पर भी वो बंदूक नीचे नहीं करती, तो मजबूरन उन्हें डायना को गोली मारना पड़ता है, जिससे वो सीधा नीचे जाकर गिरती है। अब कहानी 7 साल आगे बढ़ती है, जहां हमें पता चलता है कि क्लोई ने अपने रियल पेरेंट्स को भी ढूंढ लिया और धीरे धीरे करके वो अब ठीक भी होती जा रही है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि डायना आज भी जिंदा है और वो उससे मिलने डेली जाती है, पर उसका हाल चाल पूछने नहीं, बल्कि उसे वही पिल्स खिलाने के लिए जो उसे बचपन में आज से खिलाती आ रही है। क्लोई भी उसे वही दर्द और तकलीफ देना चाहती है जो उसने इतने सालों तक उसे दी थी। अब धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि डायना भी पैरालाइज होती जा रही है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। वेल, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस।